आइए शुरू करते हैं आज की क्लास शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि लाइव आने पे आप लोग के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और अपने ग्रुपों में शेयर भी कर दीजिए। आज का क्लास गणित प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर। आज की क्लास का पहला प्रश्न, गणित में बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति को डांट की आवश्यकता है। पहला ऑप्शन गणनाओं में प्रवीणता की, दूसरा ऑप्शन अमूर्त चिंतन और तर्क संगत विवेचन द्वारा समस्याओं को बनाने और उन्हें सूत्रबद्ध करने की, तीसरा ऑप्शन सूत्र याद करने की, चौथा ऑप्शन हल को याद रखने की। तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा, गणना में प्रवीणता। दूसरा प्रश्न, गणित के विद्यार्थी के पोर्टफोलियो में डांट हो सकते हैं। पहला ऑप्शन अधिन्यास कार्य के रिकॉर्ड, कार्यपत्रक, गणित प्रयोगशाला की गतिविधियों के रिकॉर्ड, किसी भी गणितीय मॉडल पर राइट अप, गणितीय पोस्टर और कार्ड्स, किसी भी नई प्रकार की समस्या जिसका हल खोजा गया अथवा सामान्यीकरण किया गया आदि। दूसरा ऑप्शन सभी कक्षा परीक्षाओं, इकाई परीक्षाओं के रिकॉर्ड जो रूपात्मक और योगात्मक आकलन के दौरान आयोजित किए गए। तीसरा ऑप्शन उनके छाया चित्रों, ड्राइंग और कला कार्य के रिकॉर्ड। चौथा ऑप्शन कक्षा कार्य और गृह कार्य की नोटबुक के रिकॉर्ड। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा। तीसरा प्रश्न, अधिक गणित जानने की अपेक्षा यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीयकरण कैसे किया जाए। यह कथन डांट के द्वारा दिया गया है। पहला ऑप्शन डेविड व्हीलर, दूसरा ऑप्शन जॉर्ज पोल्या, तीसरा ऑप्शन वेन हाइल, चौथा ऑप्शन वाइगोस्की। तो यह कथन डेविड व्हीलर के द्वारा दिया गया है। तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा। चौथा प्रश्न, विद्यालय स्तर पर गणित में शिक्षार्थियों की असफलता का एक मुख्य कारण यह है कि हमारी आकलन प्रक्रिया। पहला ऑप्शन योग्यताओं के गणितीकरण की अपेक्षा प्रक्रमण संबंधित ज्ञान के परीक्षण पर बल देती है। दूसरा ऑप्शन जेंडर संबंधी पक्षपात करती है और लड़कों के रुचि क्षेत्रों के संदर्भ में प्रासंगिक समस्याएं पूछती है। तीसरा ऑप्शन अपनी प्रकृति में अधिक विषयनिष्ठ है और वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न कम होते हैं या बिल्कुल शामिल नहीं होते। चौथा ऑप्शन योगात्मक आकलन की अपेक्षा रूपात्मक आकलन पर अधिक बल देती है। पहला ऑप्शन में कह रहा है कि योग्यता के गणितीकरण की अपेक्षा प्रक्रमण संबंधित ज्ञान के परीक्षण पर बल देती है। ये ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है जेंडर संबंधी पक्षपात करती है और लड़कों के रुचि में क्षेत्र के संदर्भ में प्रासंगिक समझते। ये दूसरा ऑप्शन गलत है। तीसरा ऑप्शन में कह रहा है अपनी प्रकृति में अधिक विषयनिष्ठ होती है। ये भी ऑप्शन गलत है। इसका चौथा ऑप्शन भी गलत है, इसलिए इसका पहला ऑप्शन सही होगा। पांचवा प्रश्न, अनीशा और अमित कक्षा 7 में पढ़ते हैं। अनीशा ने अमित को कहा कि यदि उनकी कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी के गणित में अंकों में 5 की वृद्धि की जाए तो औसत में 5 की वृद्धि होगी। उसने आगे यह भी कहा कि यह सभी संख्याओं के लिए सही होगा। अमित इससे सहमत नहीं हुआ और अनीशा ने 5 के स्थान पर संख्या n लेकर इसे सिद्ध किया। अनीशा ने उपयोग किया। पहला ऑप्शन दिया है निगमनिक तर्क का, दूसरा ऑप्शन दिया है सामान्य ज्ञान का, तीसरा ऑप्शन दिया आकलन का, चौथा ऑप्शन दिया है आगमनिक तर्क का। तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा।
निगमनिक तर्क का। छठवां प्रश्न, गणित की परियोजनाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला ऑप्शन, वे समस्या समाधान कौशल को बढ़ाते हैं। दूसरा ऑप्शन, वे अंतर विषयी अनुबंधों को सिद्ध करते हैं। तीसरा ऑप्शन, वे गणित में अंक प्राप्त करना आसान करते हैं। चौथा ऑप्शन, वे अन्वेषण कौशल को प्रोत्साहित करते हैं। प्रश्न में हमसे पूछ रहा है कि गणित परियोजनाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं, निगेटिव वर्ड पूछ रहा है, तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा, वे समस्या समाधान को बढ़ाते हैं। समस्या समाधान को बढ़ाने का मतलब बालक सृजनशील होगा। सातवां प्रश्न, कक्षा 7 की गणित की शिक्षिका गीता गणित के कक्षा कक्ष में सर्वेक्षण पर आधारित बहुत सारी परियोजनाएं देती है। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है। पहला ऑप्शन, समस्या सुलझाने के कौशल को प्रोत्साहित करना। दूसरा ऑप्शन, प्रामाणिक आंकड़ों को एकत्रित करने का अवसर विद्यार्थियों को प्रदान करना। तीसरा ऑप्शन, कक्षा कक्ष के एक रास्ता को भंग करना। चौथा ऑप्शन, वैकल्पिक आकलन के लिए इसका प्रयोग करना। उपयुक्त उद्देश्य में कौन से सही है? पहला ऑप्शन में क्या है, समस्या सुलझाने के कौशल को प्रोत्साहित करना, ये ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है प्रामाणिक आंकड़ों को एकत्रित करने का अवसर विद्यार्थी को प्रदान करना, ये भी ऑप्शन सही है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कक्षा कक्ष की एक रास्ता को भंग करना, ये ऑप्शन गलत है। चौथा ऑप्शन कह रहा है वैकल्पिक आकलन के लिए इसका उपयोग करना, इसलिए इसका चौथा ऑप्शन सही होगा। ए, बी और डी। आठवां प्रश्न, गणित की वर्तमान एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकें डाट डाट की अनुशंसाओं को ध्यान में रखकर लिखी गई है। पहला ऑप्शन, 2006 में सीबीएसई के द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम। दूसरा ऑप्शन, 2006 में राज्य बोर्ड द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम। तीसरा ऑप्शन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। चौथा ऑप्शन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा। प्रश्न में पूछा है कि गणित की वर्तमान एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकें डाट डाट की अनुशंसा को ध्यान में रख कर लिखी गई, तो एनसीएफ 2005 की अनुशंसा को ध्यान में रख कर लिखी गई है। नौवां प्रश्न, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालय पाठ्यचर्या में गणित के अध्यापन का लक्ष्य होना चाहिए कि बच्चे प्रतिभाशाली गणित सीखें। प्रतिभाशाली गणित का अर्थ है, प्रतिभाशाली गणित का अर्थ मतलब बच्चा कितना अपने आप से सीखता है, कितना सृजनशील है। पहला ऑप्शन दिया है सीखी गई गणितीय तकनीकों को समझकर उनका विनियोजित उपयोग करना। दूसरा ऑप्शन, गणितीय खेलों और पहेलियों को हल करना। तीसरा ऑप्शन दिया गणित की प्रयोगशाला में ज्यामितीय प्रमेयों की जांच करना। चौथा ऑप्शन दिया गणितीय कार्य पद्धतियों और परिकलन प्रक्रियाओं का ज्ञान। प्रश्न में हमसे पूछा एनसीईआरटी 2005 विद्यालय पाठ्यचर्या में गणित के अध्यापन का लक्ष्य होना चाहिए कि बच्चे प्रभावशाली गणितीय कैसे सीखते हैं। तो प्रभावशाली गणितीय का अर्थ क्या होता है? तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा, सीखी गई गणितीय तकनीकों को समझकर उनका विनियोजित उपयोग करना। इसका पहला ऑप्शन सही होगा। 10वां प्रश्न, पाठ्यचर्या रूपरेखा में गणित शिक्षा का स्थान दो मतों पर है। मतलब प्रश्न में कह रहा है कि पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीईआरटी गणित की शिक्षा में उसका स्थान क्या है। पहला ऑप्शन कह रहा है गणित की शिक्षा संक्रियात्मक परीक्षा में विद्यार्थियों के अंक सुधारने के लिए क्या कर सकती है और उच्च कक्षाओं में सही विषयों का चुनाव करने में क्या सहायता कर सकती है। दूसरा ऑप्शन, प्रत्येक बच्चे की विद्यालय में बनाए रखने के लिए गणित क्या कर सकता है और उन्हें
आत्मनिर्भर बनने के लिए कैसे सहायता कर सकता है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है गणित की शिक्षा प्रत्येक बच्चे में संप्रेषण कौशल को कैसे सुधार सकती है और विद्यालय के बाद उन्हें कैसे रोजगार उपलब्ध करा सकती है। चौथा ऑप्शन कह रहा है गणित शिक्षा प्रत्येक विद्यार्थी की मस्तिष्क को कैसे संलग्न कर सकती है और यह विद्यार्थियों की क्षमताओं को कैसे सुदृढ़ कर सकती है। तो इसका चौथा ऑप्शन सही होगा। गणित शिक्षा प्रत्येक विद्यार्थी के मस्तिष्क को कैसे संलग्न कर सकती है और यह विद्यार्थी में क्षमताओं को कैसे सुदृढ़ कर सकती है। 11वां प्रश्न, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने का तात्पर्य है। उच्च प्राथमिक स्तर मतलब कक्षा 6 से 8 की बात कर रहा है। पहला ऑप्शन कर रहा है गणितीय अवधारणाओं की समझ में वृद्धि और उनके अनुप्रयोग से समस्याओं को तर्क संगत रूप में हल करना। दूसरा ऑप्शन कर रहा है केवल समस्याओं को हल करने की तकनीकों को सिखाना। तीसरा ऑप्शन कर रहा है बहुत सारे नए सूत्रों और परिकरण प्रक्रियाओं को सिखाना। चौथा ऑप्शन कर रहा है विभिन्न प्रकार की गणितीय समस्याओं के हल और विधियों को स्मरण करना। तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा। गणितीय अवधारणाओं की समझ में वृद्धि और उनके अनुप्रयोग में समस्याओं को तर्क संगत रूप से हल करना। 12वां प्रश्न, गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तकों में होते हैं बहुत सारे ... पहला ऑप्शन अभ्यास प्रश्न, दूसरा ऑप्शन समावेशन के लिए प्रश्न, तीसरा ऑप्शन हल किए हुए उदाहरण, चौथा ऑप्शन प्रमेय और उसकी उत्पत्ति। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा। समावेशन के लिए प्रश्न, समावेशन का मतलब अन्वेषण। 13वां प्रश्न और हमारे क्लास का अंतिम प्रश्न है। कक्षा कक्ष में गणित की भाषा विकसित करने के लिए चार चरण किस क्रम में है। प्रश्न में पूछा है कि कक्षा कक्ष में गणित की भाषा विकसित करने के लिए 4 चरण का क्रम पूछा हमसे। तो पहला ऑप्शन कर रहा है प्रतिदिन की भाषा, गणितीय परिस्थिति की भाषा, गणित की समस्याओं को हल करने की भाषा और प्रतीकात्मक भाषा। दूसरा ऑप्शन कर रहा है प्रतिदिन की भाषा, प्रतीकात्मक भाषा, गणित की समस्याओं को हल करने की भाषा, गणितीय परिस्थिति की भाषा। तीसरा ऑप्शन कर रहा है प्रतिदिन की भाषा, गणितीय समस्याओं को हल करने की भाषा, गणितीय परिस्थिति की भाषा, प्रतीकात्मक भाषा। चौथा प्रतिदिन की भाषा, गणित की समस्याओं की भाषा को हल करने की भाषा, प्रतीकात्मक भाषा, गणितीय परिस्थिति की भाषा। तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा। कक्षा कक्ष में गणित की भाषा को विकसित करने का पहला क्रम होता है प्रतिदिन की भाषा, दूसरा क्रम आता है गणितीय परिस्थिति की भाषा, तीसरा क्रम आता है गणितीय की समस्याओं को हल करने की भाषा और चौथा क्रम आता है प्रतीकात्मक भाषा। तो आज का क्लास कैसा लगा, सभी लोग लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।